चुनाव की तैयारी में दल बदलने का खेल हो गया शुरू। कहीं समाजवादी और कांग्रेस के पूर्व नगर सेवकों ने शिंदे का दामन थामा, तो कहीं कांग्रेस के विधायक ने कंधे पर रखा हाथ। मुंबई का सियासी बाजार हुआ गर्म। श्रीमती सलमा आलमेलकर आणि श्रीमती आयशा नुरजा रफिक शेख आणि त्याचबरोबर जावेद शेख, इम्रान शेख, सलीम आलमेलकर हे सर्व 2 नगरसेवक आणि इतर सर्व पदाधिकारी यांनी आज शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला आहे। मी त्यांचं मनापासून स्वागत करतो। रविवार को एक साथ 2 तस्वीरें वायरल होने लगीं। कहीं पक्ष प्रवेश का कार्यक्रम चलता रहा, तो कहीं नेताओं का आमना सामना हुआ। इसके बाद से राज्य में एकनाथ शिंदे की शिवसेना मजबूत दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खेमे में हलचल मची हुई है। रविवार 27 जुलाई को राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में पक्ष प्रवेश का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें गोवंडी से समाजवादी पार्टी की पूर्व नगर सेविका आयशा शेख और मालाड पश्चिम के मालवनी से कांग्रेसी पूर्व नगर सेविका सलमा आलमेलकर ने एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया। उसी समय मालवनी के एक कार्यक्रम में कांग्रेसी विधायक असलम शेख समाजवादी पार्टी के सादिक खान के कंधे पर हाथ रखकर कुछ बुदबुदाते हुए नजर आए। इसका वीडियो वायरल होते ही लोगों में चर्चा का विषय बन गया। कहा कि सलमा आलमेलकर के जाते ही विधायक असलम शेख ने समाजवादी पार्टी के सादिक खान को तोड़कर अपने पाले में कर लिया। बता दें कि हाल ही में सादिक खान ने समाजवादी पार्टी के मुंबई अध्यक्ष एवं विधायक यूसुफ अब्राहम के हाथों अपने नए कार्यालय का उद्घाटन किया था। इसके पहले विधानसभा चुनाव में स्थानीय विधायक असलम शेख के खिलाफ अपक्ष उम्मीदवार के रूप में चुनाव भी लड़ा था। लेकिन वीडियो वायरल होते ही लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि सत्ता के लोभ में सादिक खान ने शायद विधायक का दामन थाम लिया है। लेकिन कहानी कुछ और ही निकली। हाल ही में मलाड विधानसभा से एक पूर्व नगर सेविका जो कांग्रेस की थी वो सिंधेगुट में गई है और गोवंडी से भी एक समाजवादी पार्टी की पूर्व नगर सेविका सिंधेगुट में चली गई है। ये वैसी ही चर्चा का विषय बना हुआ था। उसी बीच में मलाड विधानसभा में आपके जो सादिक पठान साहब हैं, ये कांग्रेसी विधायक के साथ में कहीं पे नज़र आ रहे हैं और उनका वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद में लोगों ने बताया कि सादिक पठान ने हाल ही में मतलब एक नया ऑफिस खोला, समाजवादी पार्टी का नाम झंडा लेके चले, उसके बाद में अचानक सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं। तो ऐसे में आपसे जवाब पूछना चाहेंगे, सादिक पठान साहब से भी पूछना चाहेंगे कि क्या था वो मामला और क्यों वो वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, सबसे बता दूं कि जो सलमा आलमेलकर और हमारी जो आयशा शेख जो गोवंडी की नगर सेविका थी, उन्होंने जो पार्टी छोड़कर सिंधेगुट में जाने का, ये सब लोग अवसरवादी राजनीति को मानते हैं और अवसर के हिसाब से वो पार्टी चेंज कर रहा है। अब उनको सुबुगाहट है, कहीं पार्टी जो सर्वे करा रही, समाजवादी पार्टी जो पूरे मुंबई में सर्वे करा रही है कि कौन नगर सेवक ने काम किया, किसने काम नहीं किया, कौन कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, जिसको पार्टी टिकट देना चाहिए। तो वो सर्वे से लोग बौखला चुके हैं। और दूसरी बात है कि अभी चुनाव से पहले बहुत सारे फेरबदल होने वाले हैं, लोग इधर के उधर आने वाले हैं। जैसे समाजवादी पार्टी बहुत सारे नगर सेवक जो कांग्रेस के थे वो आए हमारे पार्टी में, देख के यूसुफ अब्राहम साहब आए। तो ये तो एक छोटा सा चीज होता है। और वहाँ पर अबू आसिम आजमी साहब का जलवा है। गोवंडी में कोई विशेष नगर सेवक नहीं होता, गोवंडी में माननीय अबू आसिम आजमी साहब का जलवा है और पूरे मुंबई में जलवा है। तो जिसके सर पे हाथ रखते माननीय अबू आसिम आजमी साहब वो नगर सेवक बन जाता है, आमदार बन जाता है। तो ऐसा कह देना कि आयशा शेख के चले जाने से पार्टी छोटी हो गई, पार्टी के नगर सेवक कम हो गए, ये आकलन बिल्कुल गलत है। समाजवादी पार्टी संघर्षों की पार्टी है, हम संघर्ष करेंगे और गोवंडी के सारे सीटों हम इस बार लेकर आ रहे हैं। और सिर्फ गोवंडी नहीं, पूरे मुंबई में हम 50 से ज्यादा सीट हम इस बार नगर सेवक चुनकर ला रहे हैं, जिसमें मालवनी और चारकोप की अहम भूमिका होगी, हमारे नॉर्थ वेस्ट वार्ड की अच्छी भूमिका होगी, तमाम जिलों में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा लोगों में, क्योंकि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस पर कुछ बचा नहीं है। सलमा आलमेलकर को आज कई दिनों से वो लाइन लगाई थी समाजवादी पार्टी में, तो हमने कहा ऐसा नहीं है, आप पार्टी में आइए, काम करिए, तो देखेंगे। तो इस तरह से अवसरवाद की राजनीति चालू है। और आपने कहा जिस तरह से सादिक भाई का आमदार असलम शेख के साथ फोटो, तो एक खिचड़ी का प्रोग्राम था, उसमें मुझे भी जाना था, लेकिन मैं किसी कारण नहीं पहुंच पाया। तो एक इत्तफाकन मुलाकात हो गई, वो शायद ये थे, वहाँ पर वो आ गए, तो मुलाकात हो गई। क्योंकि सादिक भाई, अब वो सादिक भाई नहीं रहे, वो समाजवादी पार्टी के यहाँ के वार्ड अध्यक्ष हैं, भावी प्रत्याशी हैं और 48 में एक मजबूत किला की तरह समाजवादी पार्टी यहाँ पर जिसका वोट का जनाधार है, यहाँ पार्टी लड़ेगी और चुनकर भी आएगी। तो ऐसे में एक बौखलाहट है, एक मुस्कुराहट है, अपने दर्द को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मालाड विधानसभा की भी जमीन खिसक रही है।
आज एक नगर सेवक गए, हो सकता है कि दूसरे भी जाए। तो समाजवादी पार्टी का जो बढ़ता प्रभाव है मलाड विधानसभा में, ये कहीं ना कहीं उनको दर्शा रहा है कि आने वाले में इनका जो परिवारवाद का जो कुनबा है, ये कहीं समाजवादी पार्टी इस पे जो है ना हावी ना हो जाए। इसके लिए वो घबराहट जो थी वो मुस्कुराहट में दिखाई देती है। मुझे ऐसा लगता है कि मलाड विधानसभा में बहुत सारे काम की जरूरत है। जिस तरह गोवंडी में माननीय अबू आसिम आजमी साहब का काम है, उस तरह मलाड में नहीं है। मलाड में आज भी सड़कें टूटी हुई है, व्यवस्था जर्जर है, म्यूनसिपल स्कूल की व्यवस्था सही नहीं है। 15 साल आमदार होने के बावजूद भी, 2-2.5 साल के मंत्रालय के होने, कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद भी अगर काम नहीं हो पाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की जनता ने मन बना लिया है समाजवादी पार्टी में प्रति जो है विश्वास जताने का। और समय वक्त आने पे नगर सेवक का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ पर, और जीत कर हम आएंगे। सादी पठान साहब, जिस तरीके से अजहर सिद्दीकी साहब ने बताया कि अबू आसिम आजमी का जिस पर हाथ होता है वो ऑटोमेटिकली नगर सेविका के चुनाव जीत कर आता है, उसी तरीके से असलम भाई के बारे में भी कहा जाता है कि कांग्रेस के ऐसा दिग्गज नेता है जिसके जो कंधे पर अगर हाथ रख दें तो वो नगर सेवक चुन के आ जाता है। तो फिलहाल जो वीडियो देखा गया उसमें यही देखा गया कि असलम शेख का हाथ आपके कंधे पर था। किस तरीके की बातें हुई वहाँ पर, किस तरीके की चर्चा हुई, इस बारे में कुछ आप रोशनी दीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है, न्याज थी वो। न्याज में मैं भी गया हुआ था और वहाँ जो है असलम शेख जी भी आए हुए थे, तो हमारा वहाँ मिलाप हुआ, एक दूसरे से दुआ सलाम हुआ, बस दूसरी कोई बात नहीं। अभी आने वाला जो इलेक्शन है नगर पालिका का, इसमें हम लोगों की तैयारी जोर और शोर से चालू है वार्ड नंबर 48 से। तो अगर हमारे माननीय अबू आसिम आजमी साहब के ने चाहा, अगर उन्होंने मुझे इस लायक समझा, तो इंशाल्लाह मैं इस बार उनको सीट निकाल के दूंगा। मालवनी के शफात स्कूल के पास लंगरेआम का कार्यक्रम रखा गया था, जो पिछले कई सालों से बजट के कारण स्थगित कर दिया गया था। सादिक खान ने संस्था के सदस्यों को कार्यक्रम के लिए अनुदान करते हुए कार्यक्रम को जारी रखने का अनुरोध किया। वहीं रविवार को कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हो गई, जिसके बाद वीडियो वायरल होने लगा। मुंबई से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।